हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.25। इसमें कह रहा है इन ओसवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय ऑक्सीजन गैस टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एंड स्टीम। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन बोल रहा है ना, वो उसकी इक्वेशन लिख लो। देखो, इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया किसे कहते हैं? NH3 गैस को कहते हैं अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय ऑक्सीजन, O2 को कहते हैं ऑक्सीजन। क्या क्या दे रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? NO गैस को। और स्टीम, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब क्लास 10th में खूब बैलेंसिंग कियो, फटाफट इसको बैलेंस करो। यहां पे एक नाइट्रोजन है, यहां पे एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। दो देखो, सॉरी अभी इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में नाइट्रोजन गड़बड़ हो गया, तो यहां 2 नाइट्रोजन है, यहां 2 नाइट्रोजन कर दो। ऑक्सीजन 3 2 5, यहां पे 5/2 कर दो। क्लियर? अब यहां 5/2, अगर यहां नीचे 2 नहीं रखना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हटा ही दो इसको। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये 2 की जगह 4 और ये 3 की जगह 3 दूना 6। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बोल रहा है वही बता रहा है, ठीक है। What is the maximum weight of the nitric oxide that can be obtained starting only with 10 gram of ammonia and 20 gram of oxygen? 10 ग्राम आपको अमोनिया दे रखा है और 20 ग्राम आपको दे रखा है ऑक्सीजन, और ये कह रहा है कि 10 ग्राम आपको अमोनिया दे दूं, 20 ग्राम ऑक्सीजन दे दूं, तो कितना ये आप बना दोगे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में इस चैप्टर का कुछ भी काम नहीं। आपको अगर फर्स्ट वाला चैप्टर आता ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये उसी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर? देखो, अब ये हमेशा याद रखना, जैसे मान लो 10 ग्राम दे दे या 20 ग्राम दे दे, पूछे कि ये कितना बनेगा, या ये दे दे कि 10 ग्राम है तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, ये कितना बनेगा, है ना। ये दे दे आपको, ये पूछे ये कितना बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि जो दे रखा है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 4NH3 मतलब 4 मोल ऑफ NH3 का मास कितना होता है, ये बता दो मेरे को। 4 मोल ऑफ NH3 का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का 14, देखो 1 ग्राम, पहले 4 मोल छोड़ो, देखो 1 मोल का निकालो, 4 इंटू 1 मोल कर ले। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का होता है मास 14 ग्राम, और हाइड्रोजन 3 है, एक का होता है 1 ग्राम, तो 3 ग्राम, तो ये होगा 17 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का, वो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास 17 ग्राम, तो 4 मोल का इंटू 4। यहां ऑक्सीजन का निकालो, O2 देखो, O2 का कितना होता है? 8 और 16 16 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ O2 का मास होता है 32 ग्राम, तो 5 मोल का होगा इतना ग्राम। ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी सोल्व कर पाओगे। देखो, अब यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो ये इसका 1 मोल का होगा 14 ग्राम, एटॉमिक नंबर 8 मतलब 16 ग्राम 1 मोल का, तो इसको 16, तो ये कितना होगा 30 ग्राम। 1 मोल ऑफ NO का मास हो गया 30 ग्राम, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 17 4 है ना, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 को 18 से ले दो, 4 5 68 ग्राम। 5 दूना 10, 5 3 15, 160 ग्राम, और 0 4 3 120 ग्राम। ये आपको चाहिए।
इसकी तो जरूरत ही नहीं है, अगर ये भी अगर पूछता तो उसको भी लिख देते। अब ध्यान से सुनो, 4 मोल ऑफ NH3, 4 मोल ऑफ NH3 का मास होता है 68 ग्राम, 5 मोल ऑफ O2 का मास होता है 160 ग्राम और 4 मोल ऑफ NO का मास होता है 120 ग्राम। ये ऐसी कोई भी इक्वेशन आए, इस तरह की कोई भी इक्वेशन आए तो हमेशा ऐसे लिख लिया करो। जैसे यहां 5 दे रहे तो 5 मोल ऑफ इस NH3 का मास कितना होता है, यहां 6 दे दे या और कुछ भी दे दे तो उसका ये लिख लिया करो। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, 68 ग्राम, 68 ग्राम के लिए ये कितना रिक्वायर्ड है, 160 ग्राम। 68 ग्राम के लिए ये रिक्वायर्ड है तो 160 ग्राम, और प्रोड्यूस कितना करेगा, 120 ग्राम। अब यहां पे दोस्तों लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है, मतलब एक कम है। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब एक कम है, एक की क्वांटिटी कम है। जैसे देखो 68 ग्राम मतलब इसको 70 ग्राम मान लो, 70 ग्राम, 70 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, 160 ग्राम, मतलब इसको डबल करो, देखो 140 ग्राम। अरे 70 को डबल करोगे तो 140 ग्राम हो गया ना, 140 ग्राम, मतलब इसके डबल से भी ज्यादा ग्राम रिक्वायर्ड होता हो रहा है। क्या हो रहा है, 70 ग्राम अगर होता तब भी ये 140 मतलब डबल से भी ज्यादा ग्राम रिक्वायर्ड हो रहा है ये। अब यहां पे देखो 10 ग्राम मतलब डबल ही दे रखा, ओनली 10 ग्राम ओनली डबल दे रखा है, और रिक्वायर्ड वैसे डबल से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, बस देखो लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया, बस कौन सा क्या चाहिए। देखो 160 ग्राम, ध्यान से देखना, 160 ग्राम कितना अगर देखो ये तो एक्सेस में, इससे तो कोई देखना ही नहीं। 160 ग्राम अगर ये है तो 120 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, 160 ग्राम है तो 120 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम के लिए 160 नीचे चला जाएगा, 120 डिवाइड बाय 160 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। 160 ग्राम 120 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, और अगर 1 ग्राम हुआ तो 120 डिवाइड बाय 160 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। अगर 20 ग्राम हुआ तो 120 डिवाइड बाय 160 इंटू 20 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। इसको सोल्व करो, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, 15 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, और थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट होता, ये लिमिटिंग रिएजेंट होता तो कितना प्रोड्यूस करता। देखो हमेशा बस कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो 68 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 120 ग्राम। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 120 डिवाइड बाय 68 ग्राम। तो 10 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 ग्राम इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 ग्राम। क्लियर? ऐसे करते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए इसमें, कोई ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाए क्या, देखो। और लिमिटिंग रिएजेंट अगर आप, मैंने तो ऐसे डायरेक्टली मौखिक ही बता दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट ये, अगर आप निकालना भी चाहो तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से सुनो, ये तो हो ही गया ना। नहीं, एक काम कर दो, इधर ही लिखता हूं, ऐसे ही लिखेंगे, बस ऐसे ही करेंगे। देखो लिमिटिंग रिएजेंट आपको बताता हूं कैसे। देखो 68 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 160 ग्राम। 68 के लिए 160 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 160 डिवाइड बाय 68 ग्राम। तो 10 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 ग्राम के लिए 160 डिवाइड बाय 68 इंटू 10 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? अब इसको सोल्व करो, देखो ये इससे जाएगा तो ये 6.8 बचेगा, देखो 6.8, और इसको डिवाइड करोगे आप तो ये 20 से ज्यादा आएगा। क्लियर? 20 से ज्यादा आएगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यही है।
ठीक है दोस्तों।